नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन की खेती करके ले अधिक उत्पादन। कृषि आदान खरीदते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा है, आइए जानते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार हर साल फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। आयोग फसलों पर एमएसपी की सिफारिश जारी करता है। इसमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 कमर्शियल फसलें शामिल हैं। इन फसलों में से 15 खरीफ फसलें हैं और शेष रबी की फसलें हैं। दरअसल मानसून के आगमन से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धान सहित कई फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। खास बात यह है कि खरीफ फसलों की एमएसपी में 3 से 6% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर दाल की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इजाफा किया गया है। इस तरह अब तुअर दाल का भाव बढ़कर 7,000 रुपए हो गया है। वहीं उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 350 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब 1 क्विंटल उड़द दाल का भाव 6,950 रुपए हो गया है। खास बात यह है कि मोटे अनाज की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने मक्के की एमएसपी में 128 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की है। वर्ष 2023-24 के लिए फसल और उसकी एमएसपी पर, जिसमें सबसे पहले बात अनाज वाली फसल की। धान 2,183 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं ए ग्रेड धान 2,203 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार 3,180 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 3,846 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 2,090 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रहेगी। वहीं दलहनी फसलों में अरहर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 8,558 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 6,950 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रहेगी। तिलहनी फसलों में मूंगफली 6,377 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 6,760 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन 4,600 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 8,635 रुपए, रामतिल 7,734 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रहेगी और कपास पर 540 से 740 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई है। वहीं इस खबर से किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसानों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीफ मौसम की एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसकी औसत उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में कम है। तो जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करके अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, वो इसकी उन्नतशील किस्मों के चयन करके खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इसकी जानकारी लेते हैं किसान कल्याण कृषि विकास जिला भोपाल की डिप्टी डायरेक्टर सुमन प्रसाद से। सोयाबीन की जो खेती है उसके संबंध में आपको जानकारी देना चाहूँगी। मध्य प्रदेश में अधिकतर क्षेत्र में और मालवा में विशेषकर सोयाबीन सबसे अधिक जो है वो बोई जाती है। अपनी प्रजाति का चयन अपने खेत की परिस्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए।
तो मेरा सजेशन, मेरी सलाह ये रहेगी कि मध्यम अवधि की प्रजातियों का चयन किसान भाई करें, कम या मध्यम अवधि की। JS 9560 एक प्रजाति ऐसी है जो किसान भाइयों के पास व्यापक रूप से उपलब्ध है। 138 एक नई प्रजाति NRC की आई है जो कम ड्यूरेशन की है। 2172 एक वैरायटी है, मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटी है 2069 2001-4। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। लंबी अवधि की प्रजातियां भी ले सकते हैं 2020-116 2001-4। ये कुछ ऐसी प्रजातियां जो कि ज़्यादा अवधि की हैं, वो आपको निश्चित ही उपज ज़्यादा देती हैं। भूमि का चयन और तैयारी। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली व हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन पानी के निकास वाली चिकनी दोमट भूमि सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहां भी खेत में पानी रुकता हो वहां सोयाबीन की बुवाई ना करें। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। इसके अलावा उर्वरक का उपयोग, तो उर्वरक के उपयोग में 40 किलो नत्रजन, 80 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है सोयाबीन की फसल में, जो कि विभिन्न कॉम्बिनेशन से दी जा सकती है। यदि मैं यूरिया SSP की बात करूं, 40 किलो नत्रजन, 80 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश ये दे सकते हैं। कोई भी खाद का कॉम्बिनेशन वो उपयोग कर सकते हैं। यदि उस कॉम्बिनेशन को बनाने में किसी तरह का उनको संशय है तो अपने स्थानीय वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें, इसमें वे आपकी मदद करेंगे। तो पर महत्वपूर्ण ये है कि जो उर्वरक का उपयोग है वो संतुलित मात्रा में किया जाए। किसान भाइयों, अभी आपने सोयाबीन की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेती की तैयारी और उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए सोयाबीन बुवाई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटक उत्पादन लेने के लिए होता है वो होता है बीज, और बीज का चयन किसान भाइयों अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि कम से कम, यदि पूरे अपने क्षेत्र में यदि आपकी ज़मीन ज़्यादा है और पूरे क्षेत्र के लिए आप नया बीज नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम अपने भूमि के 30% हिस्से में नया बीज आवश्यक रूप से लें। इसके बाद हम आते हैं बीज उपचार पे। बीज उपचार अवश्य रूप से करें किसान भाइयों। थियाराम और कार्बनडिजिम का कॉम्बिनेशन आता है जो कि कवकनाशी है, फंगस से हमारे फसल को जो है नुकसान से बचाता है। 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो का इसमें मात्रा लगती है दवाई की। और एक बीज उपचार किसान भाई सोयाबीन में विशेषकर से थायोमिथाक्साम से भी करें। ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। इसके उपचार से इनिशियल स्टेज में जो कीट का प्रकोप होता है, बहुत सारे कीटों के प्रकोप से हमारी फसल प्रारंभिक अवस्था में उसका बचाव हो जाता है। बीज उपचार के बाद एक जो महत्वपूर्ण बात है कि पौधों की दूरी आपस में कितनी होनी चाहिए। तो सोयाबीन में 2 तरह की प्रजातियां आती हैं। एक होती है जो झाड़ करती है और एक होती है जो कि सीधा उगती हैं। बीज बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, सोयाबीन की बोनी कतारों में करना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जा सकता है। कम फैलने वाले किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और अधिक फैलने वाले प्रजातियों के लिए कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है। और 20 कतारों के बाद एक कूट जल निथार व नमी संरक्षण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा सोयाबीन के बीजों की गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखना जरूरी होता है। तो नींदा एक बहुत समस्या खरीफ की फसलों में है, बड़ी समस्या है। इसलिए 2 तरीके से हमको नींदा नियंत्रण के ऊपर काम करने की आवश्यकता है।
वैसे तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये है कि हम हाथ से निंदाई करें। अगर हमारे पास ज़मीन बड़ी है किसान भाइयों के पास तो हो सकता है कि हाथ से नींदा का उपचार करना या निकालना संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मैं दो तरह के जो हमारे नींदानाशक हैं उनके उपयोग की सलाह देती हूँ, लेकिन सलाह देने के पहले इस बात का किसान भाई अवश्य ध्यान रखें कि जब हम रासायनिक नींदानाशी उपयोग करते हैं तो जो समय सीमा बताई गई है वो अत्यंत आवश्यक है कि उसका पालन किया जाए। जैसे हम एक प्री इमर्जेंस वीडिसाइड पेंडिमिथलिन का उपयोग की सलाह देते हैं, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है कि खेत में बीज जाने के 72 घंटे के अंदर आप उस नींदानाशक का प्रयोग करें। सोयाबीन के जो उत्पादन लेने के संबंध में मैंने कुछ जो भी जानकारियां दी हैं, मेरी अपील है कि किसान भाई इनका उपयोग करें और अपनी फसल में पर्याप्त उत्पादन लें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को दूसरी बार करेंगे संबोधित। 2 बार संबोधित करने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम। इजरायली पीएम नेतन्याहू को 3 बार मिला है मौका। बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच शुरू। जांच के लिए पहुंची 10 सदस्यीय टीम स्टेशन पर रेलवे अफसरों से बातचीत कर रही थी। यूपी के गोंडा में पहुंचे यौन शोषण मामले की जांच की आज दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम ब्रिजभूषण सिंह के 12 करीबियों से पूछताछ करने पहुंची। मामले में अब तक 137 लोगों का हो चुका बयान। पुल हादसे की जांच सीबीआई से कराने की मांग को तेजस्वी ने किया खारिज। पूरा पुल तोड़कर दोबारा बनेगा। अगवानी घाट पुल, तेजस्वी यादव ने दिया बयान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य में किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं और खरीफ फसलों की बुआई के लिए किसान खाद, बीज और रासायनिक दवाओं को बाजार से खरीद लाते हैं, लेकिन कई बार दुकानदार किसानों को मिलावटी या नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड दवा थमा देते हैं, जिनका प्रयोग करने पर किसानों को फसल से उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। तो हमारे किसान भाई कृषि आदानों की इस ठगी से बचने के लिए कौन सी बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ हरलाल मीणा। अभी सीजन चल रहा है खरीफ वाला, जो खरीफ में अभी किसान भाई खरीदने के स्टार्ट हो गए हैं। जो खाद है, बीज है, दवाइयाँ है, ये कौन सी जगह से खरीदें ये भी उनको पता नहीं रहता किसान को। ऐसे ही अगर कोई दुकान होती है तो वैसे ही लेके आ जाते हैं, फिर बाद में पता लगता है किसान को कि इसका रिजल्ट तो नेगेटिव आया और बीज जो भी खरीदा वो जर्मिनेशन नहीं हुआ। उनको पता नहीं रहता भाई कैसे क्या करना है। इसके लिए मैं थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ किसान भाइयों को। भाई किसान भाई जब भी बीज, खाद और दवाइयाँ खरीदे, कोई विश्वसनीय संस्था या कृषि विज्ञान केंद्र या यूनिवर्सिटी हो गई, इनसे तो किसान भाई बीज खरीदें। किसान भाइयों, बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है, उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक और अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीज उत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी।
उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न तरह के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है और प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में जो भी खरीदे ना, उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। भाई वो कौन सी वेराइटी है, कितने परसेंटेज जर्मिनेशन है सीड का, और इस सीजन में और इस जगह ये वेराइटी सक्सेसफुल है कि नहीं है, वो सारी डिटेल लेके और फिर बाद में वो उस प्रमाणित संस्था से खरीद के और वो उसका पक्का बिल लें, जिससे क्या कि वो किसान कभी किसी चीज के लिए धोखा नहीं खाए। किसान भाइयों, एक चीज और ध्यान रखने योग्य बात है कि आप जो भी बीज या खाद का कट्टा कुछ भी लाते हो, कटापटा नहीं होना चाहिए। अगर कटापटा होता है ना तो बढ़िया जगह रखना है, नमी रहित जगह रखना पड़ेगा उस कट्टे को, जिससे क्या है कि वो नमी नहीं पकड़ेगा। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए, हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है या कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा यह भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं रसायन खरीदते समय ध्यान रखने की योग्य बातें। तो इनको भी बीज और उर्वरक की तरह किसी विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें और खरीदते समय इनके उपयोग की अंतिम तिथि जरूर देख लें। इनके डिब्बे किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए और रसाब युक्त रसायन के डिब्बों को भी नहीं खरीदना चाहिए। डिब्बों की सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, बीज, उर्वरक और रसायन खरीदते समय दुकानदार से पक्की रसीद लेना ना भूलें, जिस पर खरीद का दिनांक, खरीद की गई वस्तु का नाम, मूल्य, बेच नंबर और उपयोग की अंतिम तिथि आदि सभी सूचना रसीद पर लिखी हुई होनी चाहिए। किसान भाइयों, बताई गई इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि आप बीज, उर्वरक और रसायनों को खरीदते हैं तो आप धोखा और नुकसान से बच सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे की कांग्रेस की संयुक्त बैठक को दूसरी बार करेंगे संबोधित। 2 बार संबोधित करने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम। इजरायली पीएम नेतन्याहू को 3 बार मिला है मौका। बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच शुरू। जांच के लिए पहुंची 10 सदस्यीय टीम स्टेशन पर रेलवे अफसरों से बातचीत कर रही थी। यूपी के गोंडा में पहुंचे यौन शोषण मामले की जांच की आज दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम ब्रिजभूषण सिंह के 12 करीबियों से पूछताछ करने पहुंची। मामले में अब तक 137 लोगों का हो चुका बयान। पुल हादसे की जांच सीबीआई से कराने की मांग को तेजस्वी ने किया खारिज। पूरा पुल तोड़कर दोबारा बनेगा अगुवानी घाट पुल, तेजस्वी यादव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर भी टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में छुटपुट से बादल छाए रहने व छुटपुट वर्षा होने का अनुमान है। हवा लगभग 22 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम दक्षिण व पश्चिम उत्तर दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस समय मिट्टी की जांच करवाएं। इसके लिए खेत की मिट्टी उन जगहों से ना लें जहां पर पेड़ हो या फिर गोबर की खाद वाली जगह हो। इस समय खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। धान की उन्नत तथा शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे JR81, JR206, MTU 1010, पूर्णिमा, JRH5, JRH8, JRH19, पूसा बासमती का चयन करें और मध्यम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1, IR64, IR35, पूसा सुगंधा आदि के बीज की अग्रिम व्यवस्था कर लें। पौधशाला के रोपण तारीख पानी की उपलब्धता और मानसून की शुरुआत के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के प्रथम सप्ताह में, अन्यथा सिंचाई के अभाव में वर्षा शुरू होने पर ही करें। अरहर की अधिक पैदावार देने वाली किस्में जैसे राजीव लोचन, ICPH 87, आशा, TJT 501, राजेश्वरी का उपयोग करें। किसानों को खरीफ मक्का की फसल के लिए खेत तैयार करने की सलाह दी जाती है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता के बीज अग्रिम व्यवस्था कर लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। अधिक उपज देने वाली किस्में जैसे JM 216 और संकर मक्का जैसे जवाहर मक्का हाइब्रिड 1, SQPM 1, SQPM 3, JKMH 4545, सुरभि, TSC 745 आदि का उपयोग करें। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम और इमिडाक्लोप्रिड 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करना चाहिए और किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार अंकुरण परीक्षण भी कर सकते हैं, जिससे खेतों में स्वस्थ पौधों की अधिकतम संख्या प्राप्त की जा सके। पशु बाड़े में हमेशा साफ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। यदि बाड़े के बाहर पानी का बर्तन रखते हो तो छायादार जगह पर रखें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आगमन के लिए सही व्यवस्था रखें। गेहूं, चना एवं तिवड़ा के भूसा को पानी से बचाएं और पशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित स्थान में भंडारण करें। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः इनसे बचाव के लिए पशु बाड़े में सही व्यवस्था करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुंगेर, जिला रतलाम के राधेश्याम बघेल ने। आपने बकरियों की जमुनापारी नस्ल के पालन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बकरी पालन किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय होता है, इसीलिए इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और इनका पालन किसान छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल की। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, लेकिन ये बकरी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पाली जाती है। इस नस्ल की बकरी के पालन से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि ये नस्ल ज्यादा दूध और मांस देने के लिए जानी जाती है।
जमुनापारी बकरी सफेद, काले, पीले, भूरे या फिर विभिन्न मिश्रित रंगों की होती है। इन बकरियों के पीछे के बाल लंबे और सींग छोटे, नुकीले होते हैं। कान लंबे और बड़े मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा इस नस्ल की बकरियां अन्य नस्लों की तुलना में ऊंची और लंबी होती है। इस नस्ल की एक वयस्क बकरी का वजन 50 किलोग्राम से 80 किलोग्राम के बीच होता है। ये बकरियां ब्याने पर 1 से 2 बच्चे देती हैं और जहां तक दूध उत्पादन की बात है तो इस नस्ल की बकरी 2 से 3 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती है, जो स्वादिष्ट और सेहतदायक होता है। किसान भाइयों, जमुनापारी नस्ल के बकरे 1 से 2 साल में मांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इन बकरियों की मांग बाजार में बहुत है। बाजार में 40 से 50 किलोग्राम बकरे की कीमत 25 से 30 हजार रुपए तक भी होती है। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप जमुनापारी बकरी का पालन करना चाहते हैं तो आप इस नस्ल की बकरी का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com।